एक, घग्घर नदी। प्रश्न 1, घग्घर नदी, जिसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर, कालका पहाड़ियां, शिवालिक, हिमाचल प्रदेश। व्याख्या: घग्घर नदी कालका पहाड़ियों, शिवालिक पर्वतमाला, शिमला, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और देश की सबसे लंबी आंतरिक अंतर्देशीय नदी है। इसे प्राचीन सरस्वती, दृशद्वती व मृत नदी भी कहा जाता है। प्रश्न 2, घग्घर नदी के तट पर स्थित प्राचीन सभ्यता स्थल तथा राजस्थान में इसके अपवाह तंत्र के नाम को लेकर कौन सा युग्म सही है? उत्तर, कालीबंगा, राजस्थान में नालीपाट, पाकिस्तान में हाकरा। व्याख्या: घग्घर नदी के तट पर कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल, हनुमानगढ़ जैसी प्राचीन सभ्यताएं स्थित हैं। राजस्थान, हनुमानगढ़ में इसके अपवाह तंत्र को नाली पाट तथा पाकिस्तान में हाकरा कहा जाता है। भटनेर किला भी इसी नदी पर स्थित है। 2, कांतली नदी। प्रश्न 3, कांतली नदी, जो केवल राजस्थान में ही बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक नदी है, का उद्गम व लंबाई क्या है? उत्तर, खंडेला पहाड़ी, सीकर, 100 किमी। व्याख्या: कांतली नदी खंडेला पहाड़ी, सीकर से निकलकर सीकर, झुंझुनू व नीम का थाना से होकर बहती है और झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। इसकी सहायक नदियां साप व मावत हैं। झुंझुनू चूरू क्षेत्र में इसके अपवाह को तोरावती, तंवरावती कहा जाता है। प्रश्न 4, कांतली नदी के तट पर स्थित ताम्रयुगीन व लौहयुगीन सभ्यताएं क्रमशः कौन सी हैं? उत्तर, गणेश्वर, नीम का थाना व सुनारी, झुंझुनू। व्याख्या: कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना तथा लौहयुगीन सुनारी सभ्यता, झुंझुनू स्थित है। 3, बाणगंगा नदी। प्रश्न 5, बाणगंगा नदी को 2012 से आंतरिक नदी क्यों माना जाता है और इसका उद्गम स्थल क्या है? उत्तर, बैराठ पहाड़ियों से उद्गम, मुख्य नदी में मिले बिना ही भरतपुर में विलीन, रुंडित सरिता। व्याख्या: बाणगंगा नदी बैराठ पहाड़ियों, जयपुर कोटपूतली बहरोड से निकलती है। यह किसी मुख्य नदी में मिले बिना भरतपुर के मैदानी क्षेत्र में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित सरिता कहा जाता है और 2012 से आंतरिक नदी माना जाता है। इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहते हैं। प्रश्न 6, घना पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति करने वाला बांध बाणगंगा की किस सहायक धारा पर स्थित है? उत्तर, अजान बांध। व्याख्या: अजान बांध भरतपुर बाणगंगा नदी पर स्थित है और घना पक्षी अभयारण्य को जल आपूर्ति करता है। जमवा रामगढ़ बांध, जयपुर, राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है और गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 4, साबी साहिबी नदी। प्रश्न 7, साबी साहिबी नदी, जो राजस्थान की एकमात्र हरियाणा की ओर बहने वाली नदी है, कहाँ से निकलती है? उत्तर, सेवर पहाड़ी, जयपुर कोटपूतली बहरोड। व्याख्या: साबी नदी सेवर पहाड़ी से निकलकर हरियाणा के नजफगढ़ झील में मिलती है। इसके तट पर जोधपुरा सभ्यता, जयपुर स्थित है। 5, रूपारेल नदी। प्रश्न 8, रूपारेल नदी, जिसे लासवाड़ी नदी, वराह नदी भी कहा जाता है, किस झील को जल आपूर्ति करती है जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है? उत्तर, मोती झील। व्याख्या: रूपारेल नदी उदयनाथ पहाड़ियों, थानागाजी, अलवर से निकलकर कुशालपुर गांव, भरतपुर में समाप्त होती है। सिकरी बांध के माध्यम से ये मोती झील को पानी देती है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। सुजान गंगा नहर इसे लोहागढ़ किले से जोड़ती है। 6, रूपनगढ़ नदी। प्रश्न 9, रूपनगढ़ नदी अजमेर के सलेमाबाद से निकलकर किस झील में गिरती है जिसके तट पर निम्बाक पीठ स्थित है? उत्तर, सांभर झील। व्याख्या: रूपनगढ़ नदी अजमेर सलेमाबाद से निकलकर अजमेर व जयपुर से बहते हुए सांभर झील में गिरती है। इसके तट पर निम्बार्क पीठ, सलेमाबाद, अजमेर स्थित है। 7, मंथा नदी। प्रश्न 10, मंथा नदी का उद्गम स्थल मनोहरपुरा, जयपुर है। ये किस झील में जाकर गिरती है? उत्तर, सांभर झील। व्याख्या: मंथा नदी जयपुर व डीडवाना, कुचामन में बहने के बाद सांभर झील में गिरती है। सांभर झील मंथा, रूपनगढ़, खंडेला व खारी नदियों के जल प्रवाह से निर्मित होती है। 8, खंडेल व तुरतमती नदी। प्रश्न 11, खंडेल नदी व तुरतमती नदी दोनों किस स्थान से उद्गमित होती हैं और अंततः किस झील में मिलती हैं? उत्तर, खंडेला पहाड़ी, डीडवाना, कुचामन, सांभर झील। व्याख्या: खंडेल नदी खंडेला पहाड़ियों, सीकर से तथा खारी व तुरतमती नदियां डीडवाना, कुचामन से उद्गमित होकर सांभर झील में जल प्रवाहित करती हैं। 9, प्रश्न 12,
राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी 17 किलोमीटर नदी कौन सी है और ये कहाँ लुप्त होती है? उत्तर कांकड़ी नदी, मरुखाड़ी, जैसलमेर। व्याख्या: कांकड़ी नदी कांकनेय मसुरदी नदी कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलकर मरुखाड़ी में विलुप्त हो जाती है। यह केवल जैसलमेर में बहती है। प्रश्न 13। राजस्थान की सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है तथा जैसलमेर की रूपसी गांव स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर कांकड़ी नदी, बुझ झील। व्याख्या: कांकड़ी नदी को राजस्थान की सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी माना जाता है। बुझ झील जैसलमेर के रूपसी गांव में स्थित मीठे पानी की झील है। 10. कुकुंद नदी। प्रश्न 14। कुकुंद नदी पर स्थित बंद बरेठा अभयारण्य किस जिले में है? उत्तर भरतपुर। व्याख्या: कुकुंद नदी पर बंद बरेठा अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। 11. द्रव्यवती नदी। प्रश्न 15। द्रव्यवती नदी किस शहर में रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से संबंधित है? उत्तर जयपुर। व्याख्या: द्रव्यवती नदी जयपुर में स्थित है, जहां द्रव्यवती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट चलाया गया है। भाग बी, अरब सागर अपवाह तंत्र, अरेबियन सी ड्रेनेज। 12. लूनी नदी। प्रश्न 16। लूनी नदी, जिसे कालिदास ने अंतः सलिला कहा है, का उद्गम स्थल तथा राजस्थान के अपवाह तंत्र में इसका योगदान कितना है? उत्तर नागपहाड़, अजमेर, 10.40%। व्याख्या: लूनी नदी अजमेर के नागपहाड़ से निकलकर 495 किलोमीटर बहने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। राजस्थान के अपवाह तंत्र में इसका योगदान 10.40% है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 17। नाग पहाड़ियों से बालोतरा तक मीठी नदी तथा बालोतरा से कच्छ के रण तक खारी नदी कहलाने वाली नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? उत्तर गोड़वाड़ बेसिन। व्याख्या: लूनी नदी के बेसिन को गोड़वाड़ बेसिन कहा जाता है। जालौर व सांचौर में इसके अपवाह तंत्र को रेल नाड़ा कहा जाता है। तिलवाड़ा, बालोतरा में इसके तट पर मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। 13. जोजड़ी नदी। प्रश्न 18। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती और हाल ही में प्रदूषण के कारण चर्चा में रही कौन सी है? उत्तर जोजड़ी नदी। व्याख्या: जोजड़ी नदी नागौर जिले के पोटलू गांव से निकलकर जोधपुर के खेजड़ला खुद में लूनी से मिलती है। यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती तथा लूनी की एकमात्र दाहिनी ओर स्थित सहायक नदी है। 14. बाड़ी नदी। प्रश्न 19। बाड़ी नदी हेमावास फुलाद पाली से निकलकर किस गांव में लूनी नदी से मिलती है और इस पर कौन सा बांध बना है? उत्तर लखरगांव, जोधपुर, हेमावास बांध। व्याख्या: बाड़ी नदी जोधपुर के लखर गांव में लूनी नदी से मिलती है। पाली में इस पर हेमावास बांध बना हुआ है। 15. सुकड़ी नदी। प्रश्न 20। सुकड़ी नदी देसरीनाल पाली से निकलकर बालोतरा के किस स्थान पर लूनी नदी से मिलती है और इस पर कौन सा बांध है? उत्तर समदड़ी, बांकली बांध, जालौर। व्याख्या: सुकड़ी नदी बालोतरा के समदड़ी में लूनी नदी से मिलती है। इसकी सहायक धारा पर बना बांकली बांध जालौर में स्थित है।